अच्छा डॉक्टर साहब का पूछना जी सर कि ये शौक पैदा थियो कैसे मतलब चाह कि आपको ये जो है ये काम करना है डॉक्टरी ठीक है सब डॉक्टर बन जाते हैं मैं एमबीबीएस डॉक्टर फला 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 लेकिन ये सर्जरी एक्चुअली जब आप प्लास्टिक सर्जन बनते हैं तो प्लास्टिक सर्जरी बहुत वास्ट फील्ड है। प्लास्टिक सर्जरी में सबसे जो दो में तकसीम हो जाती है, एक हम क्या कहते हैं रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी और दूसरे हम कहते हैं कॉस्मेटिक सर्जरी। आपने सुना होगा आजकल बोटॉक्स, फिलर्स, ब्रेस्ट लिफ्ट, फेस लिफ्ट, टमी टक, ये सारा प्लास्टिक सर्जरी का काम है। और अगर इजी मनी कमानी हो तो ज़्यादातर लोग प्लास्टिक सर्जरी की जो इस फील्ड में चले जाते हैं। लेकिन प्लास्टिक सर्जरी की और बहुत सारे काम हैं जिसमें बर्न्स का एक बहुत बड़ा काम है कि जले हुए को हम इलाज करते हैं। पैदाइशी नकाइस के अलावा जो चोट लगने के नकाइस होते हैं और कैंसर के बाद के नकाइस होते हैं, जैसे एक कोई ईंटे वाला पूरा जबड़ा निकाल देता है कैंसर की वजह से तो उसको वापस बनाना प्लास्टिक सर्जन का काम है। ख़वातीन में ब्रेस्ट निकाल देते हैं तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन हम लोग करते हैं। इस तरह से पाँव के अंदर, हाथों के अंदर, पूरे बॉडी के अंदर हम लोग। ये बचपन से ही शौक था कि मुझे इसी तरफ जाना है, मुझे यही काम करना है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं इस चीज का बनूंगा। बचपन से तो शौक नहीं था डेफिनेटली। अच्छा। लेकिन जब मेडिसिन की फील्ड में आया तो पता चला कि ये एक जो ब्रांच है जो काफ़ी अनएक्सप्लोर्ड है और लोग इसमें जा ही नहीं रहे थे। जब मैं प्लास्टिक सर्जन बना तो मैं शायद पाकिस्तान का 12वां प्लास्टिक सर्जन था 92 के अंदर। तो लेकिन अब तो माशाल्लाह 250 के करीब प्लास्टिक सर्जन पूरे पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन स्टिल वी नीड एटलीस्ट 1000 प्लास्टिक सर्जन इन पाकिस्तान। तो जो अब आपको ये हैरत होगी कि कराची और हैदराबाद के अलावा सिंध में नवाब शाह हो गया, सक्खर हो गया, मीरपुर खास हो गया, ये बड़े बड़े शहर हैं जहाँ मेडिकल कॉलेजेस हैं, मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, लेकिन प्लास्टिक सर्जन नहीं। एक पेशेंट अगर सक्खर में बर्न होता है, जलता है, उसको कराची शिफ्ट किया जाता है। कराची शिफ्ट करने में उसको 6 से 8 घंटे लग जाते हैं, उस दौरान उसके काफ़ी नुकसान हो जाता है। तो प्लास्टिक सर्जन्स का फुकदान है सिंध के अंदर स्पेशली, लेकिन दूसरे सूबों में अच्छा खासा बेहतर हो गया। कराची, हैदराबाद के अलावा मेरा ये क्योंकि गवर्नमेंट के चैनल मेरी अपील होगी कि जैसे मीरपुर खास हो गया, नवाब शाह हो गया, सक्खर हो गया, इन लाड़काना हो गया, इन सब जगहों पे भी प्लास्टिक सर्जरी का शोबा होना चाहिए और प्लास्टिक सर्जन होने चाहिए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। आपने सिंध हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ भी काम किया है। जी जी, तो उसके हवाले से आप बताएं हमें। सिंध हेल्थ मिनिस्ट्री के साथ हमने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की हुई है कि जिसके तहत कटे होंठ कटे तालु के जितने मरीज़ भी होंगे वो हमारी तरफ रेफ़र करेंगे और उनकी हम फ्री सर्जरीज करेंगे। और ये काम हम लोगों ने पिछले 2 साल पहले साइन हुआ था और हम लोग जहाँ जहाँ इंटीरियर सिंध में जाते हैं या रूरल सिंध में जाते हैं तो वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स होते हैं वहाँ पे जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट होते हैं वो हमारे साथ ताउन करते हैं और हमें वार्ड प्रोवाइड करते हैं, OT प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज़ देते हैं। उनके तहत हमारा काम अल्लाह का शुक्र अच्छा जा रहा है। ज़बरदस्त। सर ऑपरेशन की आपने बात की, तो अगर हम ये देखें कि एक बच्चे को जैसे पैदाइश वाला होता है तो क्या मकसद है, एक बड़े का तो समझ आती है, जो पैदाइश वाला बच्चा होता है उसका भी आप फ़ौरन ऑपरेशन कर देते हैं? नहीं, हर चीज़ की एक टाइमिंग है। जैसे हम शुरू करते हैं कि एक बच्चा आज पैदा हुआ है, 1 दिन का है और हमारे पास आया तो उसका होंठ तीन सूरतों में हो सकता है, या तो उसका सिर्फ होंठ कटा हुआ होगा या तालू कटा हुआ होगा या दोनों कटे हुए होंगे। अगर होंठ और तालू दोनों कटे हुए तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो शुरू में होता है वो फीडिंग का होता है कि माँ बच्चे को दूध कैसे पिलाए। तो हम रिकमेंड करते हैं एक पोजीशन जिसको हम कहते हैं हॉर्स राइडिंग पोजीशन। उसमें हम कहते हैं कि बच्चा माँ की जो थाई है वो हॉर्स के तौर पे काम करेगी, बच्चे को इस पर बिठाएंगे और माँ अपने हाथ से उसके मुँह में छाती डालेगी। इसको हॉर्स राइडिंग पोजीशन कहते हैं और ये पोजीशन हम रिकमेंड करते हैं। अगर माँ इस तरीके से दूध नहीं पिला पा रही तो हम कहते हैं कि आप 45 डिग्री के जाविये पे बच्चे को रखें ऊपर करके और फिर लंबे निप्पल आते हैं जिसको क्लेफ्ट निप्पल कहते हैं, उसके ज़रिए दूध पिलाएं। और साथ साथ में ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट जो दांतों के ट्रीटमेंट होते हैं उसमें टेप लगाते हैं, तारे लगाते हैं, उसको कम करते हैं। और ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट से हम गैप को कम करते हैं और पहली सर्जरी 3 महीने से पहले नहीं करते। 3 महीने पे पहली सर्जरी करते हैं, वो होंठ की सर्जरी होती है। और तालू की सर्जरी 9 माह से 18 माह पे की जाती है। सबसे इम्पोर्टेंट जो सर्जरी है वो तालू की सर्जरी है। तालू की सर्जरी इम्पोर्टेंट क्यों है कि तालू का ताल्लुक बोलने से है। अगर तालू की सर्जरी सही नहीं होगी तो बच्चा सही बोलेगा नहीं, और जब बच्चा सही नहीं बोलेगा तो माशरे में सही तरक्की नहीं कर सकेगा। फिर उस ऑपरेशन का कोई फायदा ही नहीं हुआ कि अगर आप मतलब सही नहीं हो रही हो। फायदा तो होता है लेकिन साथ में फिर स्पीच थेरेपी करानी पड़ती है और फिर उसको मेहनत करनी पड़ती है ज़्यादा। अगर सही टाइम पे अगर सर्जरी हो जाती है तो ये चीज़ें नौबत कम पड़ती है। बिल्कुल।
और फिर तीसरी सर्जरी जो हम लोग करते हैं, मसूड़ों की सर्जरी करते हैं, ये 8 से 11 साल की उम्र में की जाती है और इसमें यहाँ से कूल्हे से हड्डी लेके डाली जाती है। मतलब ठीक ठाक सर्जरीज चलती रहती है हाँ, करसे और तक। चौथी सर्जरी फिर नाक की सर्जरी होती है, क्योंकि इन मरीजों की नाकें भी बैठी हुई होती हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती हैं। इसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं, क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी। क्लेफ्ट राइनोप्लास्टी 16 साल में बच्चियों में और 17 साल में लड़कों में की जाती है, इसलिए कि उस वक्त ग्रोथ कंप्लीट हो चुकी होती है। तो इनकी ये तकरीबन आप समझ लें कि कॉस्मेटिक सर्जरी होती है और फरमाइश पे की जाती है। अगर पेशेंट खुद परेशान होता है या हम देखते हैं कि वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम का शिकार है तो फिर की जाती है। इसमें ये समझना ज़रूरी है कि अच्छा, वो भी आप ही के पास फिर मुफ्त हो जाती हैं जैसे जी। कैंप्स वगैरह में कि कॉस्मेटिक्स जी, सर्जरी हमारे पास वगैरह? सारी चीज़ें ये हो रही हैं और सारी चीज़ें मुफ्त में हो रही हैं, फ्री में हो रही हैं। सिर्फ ये है कि मरीज़ गरीब हो, क्योंकि हम ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमारी सर्विस तो नजर भी आता है, पता भी चल जाता है। बिल्कुल सही बात। सही बात। अच्छा, फॉलोअप कैसे रखते हैं? इतने साल एक गैप होता है तो क्या उनको कनेक्ट रहना पड़ता है? कराची में तो फॉलोअप काफ़ी आसान होता है कि हम सबके नंबर लेते हैं, उनको कॉल करते रहते हैं। ओके। 3 हमारी जो फीमेल वर्कर्स हैं उनको हमने कॉल बनाया हुआ है, कॉलर बनाया हुआ है, वो कॉल्स करती रहती है पेशेंट्स को। और जो कैंप्स में हम करते हैं उसमें हम ये करते हैं कि जैसे हम लोग नौशेर अफरोज़ गए तो वहाँ हमने 50 मरीज ऑपरेट किए। कोशिश यही होती है कि 50 मरीजों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए ओके। और उनसे राब्ते में रहा जाए। और फिर 1 हफ्ते बाद हम लोग, हमारी टीम उधर जाती है, उनके जो स्टिचेस खोलने होते हैं, उनके जो रिकॉर्ड रखना होता है, वो सब चीज़ें करते हैं और फिर सब्सिक्वेंट विजिट हर 3 महीने बाद करते हैं। और उनमें से जो हमें लगता है कि ऐसे प्रॉब्लमेटिक पेशेंट्स हैं उनको हम कराची कॉल करते हैं और कराची बुला के उनकी जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं उनको कोशिश करते हैं कि फ्री में हल करें और करते हैं।